नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत जोर जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जितनी भी हमारी बहनें हमको यहाँ पर देख रही हैं, तो अपने इस बड़े या छोटे भाई की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हाथ जोड़ के रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जो आपने मिशन लिया है खासकर यूपीपीसीएस को क्रैक करने के अधिकारी बनने का, उसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो अपने छोटे और बड़े भाई के रूप में आप मुझे अवश्य याद करें। ऐसा कोई नहीं है कि आप हमारी पेड बैच के स्टूडेंट हो हम तभी आपसे बात करेंगे, जी नहीं। आप हमारे YouTube परिवार के भी सदस्य हैं, हमारे लिए ये भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो आप हमसे कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े आप निसंदेह व्हाट्सएप पे अवश्य मैसेज को ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी भाई बंधुओं के साथ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। कभी भी आपको प्रॉब्लम रहे पढ़ाई से तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जीएस पेपर 5-6, हिस्ट्री और इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कभी भी किसी भी बैच की आपको नीड रहे तो यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर बैच लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको यूपीपीसीएस का बैच लेना हो, आर वगैरह को लेना हो, बीओ का लेना हो, किसी का भी बैच लेना हो तो आप मुझे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन, प्लीज बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित सुधार संगठनों पर विचार कीजिए। प्लीज निम्नलिखित सुधार संगठनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस। पहला आर्य समाज, सेकंड रहनुमाई माजदियासन सभा, थर्ड इज योर प्रार्थना समाज, फोर्थ वन इज योर थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या लगता है आपको आंसर इसका? क्रोनोलॉजी में लगाइए। चलिए आशा करता हूं आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। फिलहाल ऑप्शन को देखते हैं तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में है ना। प्रार्थना समाज लगभग 1867 के आसपास बंबई में किया गया, इसको भी बंबई में किया गया। रहनुमाई माजद्यासन सभा 1851 के आसपास की है। रहनुमाई माजद्यासन सभा दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदौन जी, एस बंगाली। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 की है, लेकिन ये दिसंबर के आसपास की है। इससे पहले ही आर्य समाज को फॉर्म कर दिया गया था, तो आर्य समाज जो है वो पहले आना चाहिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी बाद में आना चाहिए। इस आधार पर अगर आप इसको संयोजित करने का प्रयास करें तो 3 सबसे पहले आना चाहिए। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। इसके बाद आना चाहिए आपका 2, फिर आना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 आएगा, फिर आपका 1 जाना चाहिए, फिर आपका 4 जाना चाहिए। जी हाँ, ए वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, लेकिन ये पहले की गई थी। और प्रार्थना समाज 67 के आसपास है। रहनुमाई माजद्यासन 1851 के आसपास है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो आपकी दिसंबर 1875 के आसपास की। इस आधार पर अगर आप देखें तो ए ऑप्शन 3, 2, 1, 4 जो है वो आपका एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूं आपने सही आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। क्या कहता है? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में निम्न जातीय सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम was founded to address the grievances of Ejwas of Kerala, led by Shri Narayan Guru and Kumaran Asan. Okay. Second लिखा है the self respect movement started by E.V. Ramaswamy Periyar advocated for the complete adoption of Vedantic teachings to purify Tamil Hinduism. Which of the statement given above is or are correct?
श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना केरल के एजवास समुदाय, ये उस समय का डिप्रेस समुदाय हुआ करता था और संख्या में लगभग इसकी संख्या 30% से भी ज्यादा हुआ करती थी, कि समस्याओं के समाधान के लिए श्री नारायण गुरु और कुमारन आसन, इनके द्वारा ही एक पत्रिका भी निकाली गई थी कुडियराजू। ईवी रामास्वामी पेरियार द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, ने तमिल हिंदू धर्म को शुद्ध करने के लिए वेदांत शिक्षाओं को पूरी तरह से अपनाने की वकालत की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहा है? यहां पर आपसे करेक्ट का वो ऑर्डर पूछ रहा है, केवल एक सही है, दो सही है, दोनों ही सही है, अथवा दोनों ही गलत है। आप देख सकते हैं, प्लीज क्या होगा आंसर? चलिए, आशा करते हैं आपने आंसर दे दिया होगा। फिलहाल पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्री नारायण गुरु कुमारन आसन का नाम आता है। दूसरा वाला यहां पे गलत हो जाता है, वेदांतिक शिक्षाओं को इन्होंने पूरी तरीके से अस्वीकार किया है, मनुस्मृति तक को इन्होंने जला दिया है। खुद रामास्वामी पेरियार नायकर ने स्पेशली अरब्बीपुरम मूवमेंट भी चलाया था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना भी की गई थी। तमिल रामायण की रचना भी की थी, तमिल रामायण की इनके द्वारा रचना भी की गई। तो दूसरा वाला जो है आपका गलत हो जाएगा, तो पहला वाला जो है आपका बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तत्वबोधिनी सभा। लिखा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1839 एज द तत्ववर्जिनी सभा बिफोर बीइंग रीनेम्ड एज द तत्वबोधिनी सभा। लिखा है इट रिजेक्टेड ऑल उपनिषद टेक्स्ट इन फेवर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न रैशनल फिलॉसफी। तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 39 में तत्वरंजनी सभा के रूप में की थी। यही नाम आगे चलकर बाद में पड़ गया तत्वबोधिनी सभा के रूप में। दूसरा लिखा है इसने आधुनिक पश्चिमी तर्कवादी दर्शन के पक्ष में सभी उपनिषदिक ग्रंथों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों ही गलत है, अथवा दोनों ही आपको यहां पर सही देखने के लिए मिल रही है। क्या लगता है आपको सही आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं आपके साथ। देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 39 में की थी तत्वरंजनी सभा के रूप में, बाद में तत्वबोधिनी सभा के रूप में आ गई थी। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके लिए इन्होंने एक बंगाली में पत्रिका भी निकाली थी, उसका नाम भी तत्वबोधिनी पत्रिका ही रखा गया था। ये वाला बिल्कुल गलत है। उपनिषद एक रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में शायद ही कोई ऐसा सेक्ट हो जिससे उपनिषद की धारा को पूरी तरीके से विपरीत कर दिया। उपनिषद ने वास्तव में क्या कहते हैं, रैशनल और तर्कवादी दर्शन शास्त्र को सबसे ज्यादा प्रमोट किया। इस आधार पर सिर्फ और सिर्फ ए वाला सही रहेगा। आपको सही बताना था, ठीक है, तो सही वाला आपको रखना था, ठीक है। तो यहां पर सही बताना था, तो सही को ए में आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंडिता रमाबाई एंड ताराबाई शिंदे। लिखा है पंडिता रमाबाई एस्टैब्लिश्ड द शारदा सदन इन बॉम्बे इन 1889। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी बंबई में या मुंबई में। ताराबाई शिंदे ऑथराइज स्त्री पुरुष तुलना, a comparison between women and men in 1882, which is regarded as one of the India's first modern feminist critique of patriarchy and caste। ताराबाई शिंदे ने 1822 में स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक बुक लिखी, जिसे पितृसत्ता और जाति व्यवस्था की भारत की पहली आधुनिक नारीवादी समीक्षाओं में से एक माना जाता है। इनमें से कौन से क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? क्या लगता है? केवल दो, ना ही दो, ना ही एक, केवल एक, या दोनों के दोनों ही? क्या लगता है? चलिए आशा करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो फिलहाल पहला वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, शारदा सदन।
विडोज के लिए स्पेशली खोला गया था शारदा सदन को। इसके अलावा पूना में मुक्ति मिशन की भी स्थापना की थी। आर्य महिला समाज की स्थापना से भी जुड़ी हुई थी पंडिता रमाबाई जी। ताराबाई शिंदे बिल्कुल सही है। स्त्री पुरुष तुलना नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इसे आधुनिक नारीवादी समीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस आधार पर यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो डी होगा। बोथ 1 and 2 इज योर राइट आंसर। बोथ 1 and 2 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनके निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था। दूसरा, उन्होंने संस्कृत कॉलेज कोलकाता के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया और कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भी खोल दिए। इनमें से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? लिखा है, ही sustained efforts directly led to the enactment of the Hindu-Widow Remarriage Act 1856. He served as the principal of Sanskrit College, Kolkata, and opened the college to non-Brahmin students also. क्या लगता है? क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सही है कि उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। दूसरा भी बिल्कुल सही है, संस्कृत कॉलेज कोलकाता के प्रधानाचार्य के रूप में भी उन्हें लगभग 51 के आसपास 1851 के आसपास अपॉइंट किया गया था। उन्होंने कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भी खोले थे। तो इस हिसाब से आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आज के सेशन को फिर यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप सभी भाई बहनों से यही एक विनम्र आग्रह करेंगे, सेलिब्रेशन कीजिए और सेलिब्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से जारी रखिए। 6 दिसंबर कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए। 42 टेस्ट का एक प्रॉपर संगम आपको इसमें दिया जा रहा है, जो कि किताबों से ओरिजिनली बनाया गया है। तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज को यहां पर परचेज कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। और किसी भी बैच के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए हो या किसी बैच को आपको ज्वाइन करना हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। या डायरेक्ट परचेज करना हो तो फिर आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ, साई लाइफ। या फिर हमारे दिए गए नंबर 9289996923 पर कॉल कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं और किसी भी बैच को परचेज कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि हमारी सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, हम तो वीडियो को देख करके आए हैं। वो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देंगे और प्रॉपर आपको मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। ये हमारा स्पेशली फाउंडेशन का बैच है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये हमारा प्रीलिम्स का कोर्स है, ये हमारा मेंस का क्रैश कोर्स है और ये हमारा आरओ एआरओ का फाउंडेशन का बैच है। आप किसी भी बैच में जुड़िए, एक बेहतर और एक मजबूत टीम आपको यहां पर गाइड करने के लिए सतत रूप से तैयार रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज के सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।